प्रिय संस्कृत विद्यार्थियों, नमो नमः, नमस्कार। सर्वत्र संस्कृतम व्याप्तम यूट्यूब चैनल से मैं शक्ति मिश्र पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः दूसरे अन्य लकार के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थी इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विधि लिंग लकार नियम या आज्ञावाचक अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। विधि का मतलब ही होता है लॉ, और लिंग लकार, वैसे लिंग लकार एक होता है आशीर्लिंग और एक विधि लिंग। तो हम केवल विधि लिंग देखेंगे, क्योंकि हमारे कक्षा 5 से लेकर के ये भी जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक के राज्य बोर्ड स्तर के और सीबीएसई बोर्ड स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। सरल रूप में आप इनको याद करें और अपनी परीक्षाओं में व संस्कृत में बहुत अच्छे अंक लेकर के आवें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लकार है विधि लिंग लकार। इसमें हमने पठ धातु को लिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, धातु रूप पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सुनने से और जल्दी हमें याद होती हैं चीज़ें। तो पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से आप पढ़ लें, सुन लें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। उसके बाद अपन इनके अर्थ के साथ इनके वाक्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पठेत पठेताम पठेयुः। आप लोग भी बोलिए, पठेत पठेताम पठेयुः। पठेः पठेतम पठेत। पठेयम पठेव पठेम। अब यहाँ पर धातु है, यानी कि क्रिया है पठ। धातु का मतलब कहलाता है क्रिया, और अपन रूप देख रहे हैं, यानी कि फॉर्म देख रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं। पहले का नाम है प्रथम पुरुष, दूसरे का नाम है मध्यम पुरुष, तीसरे का नाम है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी कि कोई अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति, उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम को थर्ड कहते हैं इंग्लिश में। अगला होता है मध्यम पुरुष, यानी कि जो सुन रहा है। जैसे कि मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना लेख लिख रहे हैं और अपना विचार भी रख रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुष। और मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं कौन कहलाऊंगा, उत्तम पुरुष। तो आप समझ गए होंगे। फिर से पढ़ लेते हैं। दूसरी धातु लेते हैं अपन गम। तो गम का हो जाता है गच्छ। तो क्या हो जाएगा, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः। गच्छेः गच्छेतम गच्छेत। गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। अब वद धातु ले, वद यानी होता है बोलना, वध नहीं, वद। वद का मतलब होता है बोलना। शुरू करते हैं। वदेत वदेताम वदेयुः। वदेः वदेतम वदेत। वदेयम वदेव वदेम। ये वद धातु हो गई। अब धातु मान लीजिए हमें लेना है क्रीड, तो बनेगा क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयुः। क्रीडेः क्रीडेतम क्रीडेत। क्रीडेयम क्रीडेव क्रीडेम। ये हो गया क्रीड धातु। अब हम ले लें भू धातु। भू का मतलब होता है होना। भू का मतलब क्या होता है, होना। क्या रूप बनेंगे, भवेत भवेताम भवेयुः। भवेः भवेतम भवेत। भवेयम भवेव भवेम। तो ये विधि लिंग लकार के हमने रूप पढ़ लिए हैं। आशा है आपको याद हो गए होंगे और आप वीडियो को पॉज करके लिख भी रहे होंगे। अब देखते हैं अपन वाक्यों को। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब कुछ आप जान गए। अब अपन वाक्यों के साथ प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में लिखा है सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अब सह की जगह पे हम किसी का नाम लिख दें। हमने बोल दिया युवराजः पठेत, युवराज को पढ़ना चाहिए। फिर हमने बोला युवराजौ पठेताम,
दोनों युवराज को पढ़ना चाहिए। युवराजाः पठेयुः, सभी युवराजों को पढ़ना चाहिए। अब तो ये तो एक नाम हो गया। अब जैसे हम बोल दें किसी का नाम अलग अलग लें, तब क्या होगा? जैसे हमने बोला रामः पठेत, तो राम को पढ़ना चाहिए। रामः श्यामः च पठेताम, राम और श्याम को पढ़ना चाहिए। फिर हमने बोल दिया रामः श्यामः मोहनाः च पठेयुः, राम श्याम और मोहन को पढ़ना चाहिए। इसकी जगह पे हम किसी का भी नाम ले लें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, जैसे कि आप सभी विद्यार्थीगण। तो लिखा है त्वम पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेताम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सभी को पढ़ना चाहिए। तो पठेः पठेतम पठेत, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो जब भी जिन वाक्यों में तुम शब्द का प्रयोग होता है, वो सभी प्रकार के वाक्य मध्यम पुरुष के वाक्य कहलाते हैं। अगला देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में लिखा है अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैं यदि ये लिख दूं कि मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो क्या बनेगा? अहम संस्कृतम पठेयम, मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए। द्वितीय पुरुष क्षम्यतां, द्वितीय वचन द्विवचन क्या बनेगा? आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। अगला है वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। ये तीनों वाक्य कहलाते हैं प्रथम पुरुष, यानी कि अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन। अब देखते हैं अपन, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सब को पढ़ना चाहिए। जहाँ तुम वाले वाक्य आते हैं उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ हमने मध्यम पुरुष को सीख लिया। अब देखें अपन स्वयं के लिए। जब स्वयं के लिए वाक्य बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मी, आमी, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? बोई का बोई, माँ अक्षर यहाँ आ जाएगा। तिप्तस झी, सिप्तस था, मिप आ जाएगा प्रत्यय। तो क्या बनेगा? अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। पुनः एक बार रूप देखते हैं। दूत यहाँ पर दिया है, जो धातु रूप दिया है वो दिया है पठ, हम लिखेंगे वद। वद का मतलब होता है बोलना। तो क्या हो जाएगा? सह वदेत, उसे बोलना चाहिए। तौ वदेताम, उन दोनों को बोलना चाहिए। ते वदेयुः, उन सबको बोलना चाहिए। त्वम वदेः, तुम्हें बोलना चाहिए। युवाम वदेतम, तुम दोनों को बोलना चाहिए। यूयम वदेत, तुम सबको बोलना चाहिए। अहम वदेयम, मुझे बोलना चाहिए। आवाम वदेव, हम दोनों को बोलना चाहिए। वयम वदेम, हम सबको बोलना चाहिए। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, आज आप सभी ने विधि लिंग लकार के रूप को समझ लिया। विधि का मतलब होता है चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी नियम वाली बात होगी, चाहिए वाली बात होगी, वहाँ पर विधि लिंग लकार लगेगा। और ये भी लगभग वर्तमान काल जैसा है, क्योंकि उसमें भी करना है या करना चाहिए, ये ऐसे नियम वाले वाक्य आते हैं। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, और आपके जो भी मंतव्य हों, विचार हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमो नमः, नमस्कार, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।